पुतिन ने यूक्रेन को रूस में मिलाने की ठान रखी है। अगर उसके लिए परमाणु हथियार चलाने की नौबत आ जाए तो भी तैयारी है, लेकिन साथ ही साथ लंबा युद्ध लड़ने की तैयारी भी चल रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खुलासा किया है कि नया साल यूक्रेन के लिए और भी बड़ी चुनौती लेकर आने वाला है। यूक्रेन के विदेश मंत्री को जो रिपोर्ट्स मिले हैं उसके हवाले से उन्होंने दावा किया है कि 2023 में रूस और बड़ा हमला करेगा। यह हमला न्यूक्लियर भी हो सकता है और यह भी मुमकिन है कि 2023 में रूस यूक्रेन के मददगारों पर भी अटैक करे और एक महायुद्ध की शुरुआत हो। क्या नए साल के आगाज पर इस बार आतिशबाजी नहीं बल्कि बमबारी करेगा रूस? दो 2022 ने पुतिन को जो सबक दिया, उन तमाम गलतियों की भरपाई नए साल में कर सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट। नए साल की प्लानिंग और नए साल पर नए संकल्प तो पूरी दुनिया लेती है। लेकिन एंग्री प्रेसिडेंट पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। पुतिन की हर प्लानिंग की जासूसी करने वाले यूक्रेन को 2023 में मचने वाले गदर की भनक लग चुकी है। यूक्रेन के एक मंत्री का दावा है कि पुतिन ने 2023 के लिए कई संकल्प लेने के साथ ही उसे पूरा करने की योजना तैयार कर ली है। पुतिन का संकल्प नंबर 1, 2023 में यूक्रेन मिशन को पूरा करेगा रूस। पुतिन का संकल्प नंबर 2, दुनिया में कम होती साख को वापस लेगा रूस। पुतिन का संकल्प नंबर 3, यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा रूस। पुतिन का संकल्प नंबर 4, जो काम 10 महीनों में नहीं हुआ वो 3 महीने में होगा। पुतिन का संकल्प नंबर 5, यूक्रेन के तमाम मददगारों को सबक सिखाएगा रूस। ये यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में पुतिन की प्लानिंग को लेकर खुलासा किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि 2023 में पुतिन जो करने वाले हैं उसका ट्रेलर बाखमुत में देखा जा चुका है। यूक्रेन के विदेश मंत्री जो दावा कर रहे हैं, रूस से उसकी पुष्टि करने वाले कई सिग्नल पिछले दिनों मिल चुके हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रूस ने बेलारूस में परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें तैनात की हैं। रूस डमी परमाणु वॉरहेड से हमले की प्रैक्टिस कर चुका है। रूस मिसाइलों से एयर डिफेंस को खाली करवा रहा है। रूस तेजी से नेटो के हथियारों को खत्म करवा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खुलासा किया है कि रूस में तेजी से सेना में भर्तियां हो रही हैं। नए सैनिकों को ट्रेन किया जा रहा है। रूस में भारी हथियारों की मूवमेंट हो रही है। रूस अपने घातक हथियारों की नए सिरे से पोजीशनिंग कर रहा है। यूक्रेन के मंत्री को आशंका है कि 2023 में रूस एक बार फिर यूक्रेन के भीतर घुसने की कोशिश करेगा ताकि कीव पर कब्जे का ख्वाब पूरा किया जा सके। यूक्रेन जानता है कि आगे क्या हो सकता है। यही वजह है कि इस बार यूक्रेन में क्रिसमस की छुट्टियों के कोई मायने नहीं रह गए।
अंधेरे में डूबे शहरों में क्रिसमस पर चकाचौंध की बात करना भी बेमानी है। क्रिसमस पर जश्न नहीं, यूक्रेन की सरकार आगे की जंग की प्लानिंग कर रही है। ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से सैन्य मदद की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज के वेपन देने की डिमांड की है। ज़ेलेंस्की ने टैंक, आर्टिलरी और गोला बारूद की मांग की है। ज़ेलेंस्की हथियार मांग रहे हैं, लेकिन 10 महीने से चल रहे युद्ध की वजह से नेटो देशों के हथियारों का भंडार बहुत तेजी से घट रहा है। अमेरिकी राजदूत ने खुलासा किया है कि अब नेटो देशों के लिए यूक्रेन को हथियार देने के लिए नए सिरे से प्रोडक्शन करना होगा। अमेरिका भी अब साउथ कोरिया से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस डॉनबास और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पुतिन 2023 में अपने ट्रांसनिस्ट्रिया प्लान को भी आगे बढ़ा सकते हैं। 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद ट्रांसनिस्ट्रिया ने मोल्दोवा से अलग होकर खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। अब पुतिन इसी इलाके में अपना सामरिक मंच सजाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का स्वतंत्र इलाका है, जो मोल्दोवा को यूक्रेन से और ब्लैक सी से अलग करता है। मोल्दोवा की सीमा रोमानिया से सटी है, जो नेटो का सदस्य देश है। पुतिन यहां डोनेट्स्क क्रीमिया से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया तक कब्जा चाहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ आने पर खार्किव से ब्लैक सी तक रूस का मजबूत कॉरिडोर बन जाएगा। जाहिर है मोल्दोवा में भी रूस का नियंत्रण बढ़ेगा। रूस के इसी बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की मदद भेज रहा है, ताकि नेटो के नजदीक आने से रूस को रोका जा सके। रूस अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया से डील कर चुका है। रूस में मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही नॉर्थ कोरिया से मिसाइलों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया रूस को अपनी घातक मिसाइलें देगा। नॉर्थ कोरिया से रूस ने हथियारों की बड़ी डील कर ली है। ईरान भी रूस को मिसाइलों की सप्लाई शुरू करने वाला है। दूसरी तरफ इटली की संसद में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने को मंजूरी मिल गई है। 2023 में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखने के लिए इटली ने एक नए कानून को मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।